बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लाहौरी इन एलए। इस वीडियो में जो अगर आप थंबनेल देखें तो मुझे ना बिफोर मैं थंबनेल पे डिस्कशन करूं मुझे एक चीज़ याद आ गई, और वो चीज़ जो याद आई थी कि एक मशहूर सेइंग है कि मैं कंबल को छोड़ता हूँ और कंबल मुझे नहीं छोड़ता। सही है। तो अब नई जो न्यूज़ आई है वो ये है कि जो हमारे लियाकत अली चट्टा साहब ने जो है ना दोबारा मुंह खोला है। तो उन पे एक सेकंड के बाद अभी डिस्कशन करते हैं। पहले हम डिस्कशन करते हैं अगर आप सब ने इमरान खान ने ना एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त की थी। इमरान खान ने वो चीज़ ज़बरदस्त की थी क्योंकि टर्किश मशहूर ड्रामे हैं, उनको ना उन्होंने उर्दू में डब करवाया, और वो आई थिंक पीटीवी ने फिर उनकी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। उनमें अतर गुलगाजी और उस्मान, आई थिंक और भी महमूद, और काफ़ी काफ़ी ड्रामाज जिनकी उर्दू में ट्रांसलेशन मशहूर है। तो उस ड्रामे के अंदर जो अतुरु गाजी का जो ड्रामा था, उसके अंदर एक कैरेक्टर था जिसमें वो विलन का रोल बेसिकली प्ले कर रहे थे। वो था सादतिन कोपैक। तो वो जो कैरेक्टर था वो बेसिकली जो ड्रामे में ये दिखाया गया था कि सुल्तान अलाउद्दीन जो हैं उनका सेकंड इन कमांड होता है। वज़ीर था बेसिकली वो उस ज़माने का। तो और वो बस हर वक्त ये इन चक्करों में पड़ा रहता है कि किसी तरीके से मैं इसको काट दूं, उसको काट दूं, पॉलिटिक्स करूं, और इवेंचुअली उसका टारगेट होता है कि जो सुल्तान अलाउद्दीन है ना, उसको बेसिकली रस्ते से हटा के वो खुद सुल्तान बन जाए। तो गोल उस बंदे का ये मोटिव है। तो ड्रामा ऑलमोस्ट पूरा एक सीज़न 70 से 80 एपिसोड इसके अराउंड करता है, और उस इंसान को ऐसा मीसना दिखाया जाता है, इंसान को इतना शातिर दिखाया जाता है कि इवेंचुअली वो अपनी इस शातिरपन में कामयाब हो जाता है, और वो सुल्तान अलाउद्दीन की विकेट निकाल देता है, उनका ना ऑफ स्टंप उड़ा देता है, उसको पॉइजन दे के बेचारे को साइड में कर देता है। तो अब हम इसका कंपैरिजन जो हमारे जो पहले तो चट्टा साहब ने, मैंने पिछली भी वीडियो बनाई थी ज़मीर जागा के नाम से, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ये इस वीडियो के अख्ताम पे वो आएगी, ज़मीर जागा के नाम पे वीडियो, जिसमें मैंने चट्टा साहब की पिक्चर आई थी सर हफीज़ की। हफीज़ तो खैर क्रिकेटिंग टर्म के कॉन्टेक्स्ट से मैं उनसे बात कर रहा था, वो उसके बारे में अभी मैं डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा। मगर चट्टा साहब को इसलिए डाला था क्योंकि उनके लास्ट टाइम भी जो जिस तरीके से उन्होंने वो बयान पेश किया था, वो बयान बेसिकली वो वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड के एक स्क्रिप्टेड था। किस तरह मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप ये ड्रामे उस्मान को जाके देखें तो उनमें ना ये स्टोरी को बड़े फिक्शन, मोस्टली वो अब फिक्शन ही ज़्यादा बन गई हुई है, तो उनको ना बड़े तरीके से फ्लो करते हैं ताकि ड्रामों में आपका ना इंटरेस्ट ऑडियंस का रहता रहे। तो ये जो बयान जो लियाकत चट्टा साहब ने दिया था, इसमें वो पूरा एक सेटअप था। मैंने उसमें भी पहले कहा कि ज़मीर अगर अब जागा ही था तो आधा सच क्यों उगला, पूरा सच क्यों नहीं बोला उस वक्त। सही है। और वो सच जो बोलना था वो ये था कि उनको इमरान खान ने बेसिकली बहकाया। वो अच्छा, फरवरी 11 को वो कहते हैं मैं इमरान खान से एक सीक्रेट मीटिंग करने के लिए मैं गया लाहौर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये जो लाखों क्या करोड़ों रुपए जो कि सिक्योरिटी पे लगे होते हैं, ये किस किस्म की सिक्योरिटी है जो कि अलाउ करती है कि एक एक्स इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम रावलपिंडी को इमरान खान की एक्सेस मिल जाती है इज दिस इवन पॉसिबल? मतलब अगर इतना ही आसान हो कि लियाकत चट्टा साहब जैसी ऑडियंस को भी यहाँ से मिल जाती है, तो सानू की प्रॉब्लम हैगी, हम भी खड़े हो गए थे इमरान खान से मिलने के लिए। क्योंकि अगर इतना ही एक्सेस है कि सीक्रेट मीटिंग जिसमें पूरी इलेक्शन की कैंपेन को सादतिन कोपैक की तरह उन्होंने ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और सादतिन कोपैक भी यही हरकतें करता था, इलेक्शन में रेगिंग करता होता था। वो जो वो उनके बेज होते थे, इनको कहते थे कि समझ लें पार्टी के सारे मेंबर्स, तो उसमें वो बैठ के ना कभी इसको पैसे खिला देता था, कभी उसको पैसे खिला देता था। तो क्या सादतिन कोपैक जो हैं हमारे वो चट्टा साहब हैं, या उनके पीछे कोई और सादतिन कोपैक है? तो ये आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा। मगर मैं एक सेटअप ये देख रहा हूँ कि यार वो मैं ज़मीर जागा जो वीडियो बनाई थी,
कि मैंने कहा था अब आप ये बयान देने आ रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं खुदकुशी करने का आ रहा हूँ, सही है ना? अच्छा, तो खुदकुशी करने जा रहे हो तो फिर इसका मतलब है कि आपने सारी कश्तियाँ जला देनी थी। अगर आपने सारी कश्तियाँ जला दी हुई थी तो उस वक़्त ये क्यों नहीं बोला था कि आपको इमरान खान ने भेजा था कि आपको इमरान खान एक ओहदे देंगे, आपको ये करेंगे, आपको वो करेंगे, तो ये चीज़ें आप उस वक़्त भी बोल सकते थे। मगर ये चीज़ें उस वक़्त नहीं बोली गईं। पहले उन्होंने वापस लिया, फिर अपनी कंप्लेन को वापस लिया और कंप्लेन को वापस लेने के बाद क्या ओह! ये सब चीज़ें मुझसे कहना पीटीआई की लिए मैं कर रहा था क्योंकि उन्होंने मुझे ओहदों के जो है ना और फ्यूचर ओहदे और बड़े ओहदों का मुझे वादा किया था। सबसे पहले मेरा नहीं ख्याल इमरान खान को चड्ढा साहब की कोई ज़रूरत भी थी। सेकंड ऑफ ऑल के चड्ढा साहब के बकौल उनके मुताबिक वो रिटायर होने वाले थे और वो सारा कुछ तो अब उनको अब क्या रिटायरमेंट में क्या अपने सोने की क्या मैदान खोलने हैं? क्या करना चाह रहे हो आप? क्या पहले भी तो चने तो नहीं ना बेच रहे थे? यू वर प्रीटी बिग पोस्ट पे थे आप वहाँ पर। तो तो खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये जो एक टोपी ड्रामा है वो एक गाना गाना था कि पता नहीं क्या था, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, जो है ना वो बेसिकली ये यही चल रहा है क्योंकि बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यार सिंपल सी ये है कि पीटीआई ये इलेक्शन बहुत आसानी से जीत गया था। इमरान खान ने बगैर कोई कैंपेन रही है, बगैर अपने बल्ले के साइन के जेल में उनको डाल दिया गया, कैरेक्टर असैसिनेशन उन पे कर दी गई, समझे उनको पिच में भी नहीं आने दिया। उन्होंने फिर भी अपनी आई वुड से जो भी उनकी टीम थी जिसके पास वो बैट भी जो हैं वो लकड़ी से दरख्त को काट के बना के बेचारों को जो जिस किस्म के साइन दिए गए वो इमरान खान वो फिर भी वो मैच जीत गए। तो अब और क्या किया जा सकता है कि वो किसी तरीके से ये जो है ना वो जो है उठा के गंद जो है वो वापस पीटीआई पे डाला जाए। आई थिंक यार ये चीज़ें बहुत अपेरेंट हैं, बिल्कुल एक आईने की तरह वो जिसे कहते हैं ना क्लियर है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल एक पाकिस्तान के जो इलेक्शन ये हुए ये ऐसे लग रहे हैं कि मुझे जो है ना लिटरली वो जो होता था ना कि इस वक्त में आके ये पौध हो गया, अब ये एक नया करेक्टर आ गया, उस ये नया करेक्टर दे दिया। बिल्कुल हमारे पास मुख्तलिफ सादतिन को पैक पड़े हुए हैं जो कि इस तरीके से ये ये सब्जी मंडी जो है ये चल रही है जिसमें रोज़ कोई ना कोई कभी टोपी उठा के उधर फेंक के जाती है, कभी टोपी वापस आ जाती है और ये एक पिंग पोंग की एक गेम है ये चल रही है। अगेन आप अपने कमेंट्स में बताइएगा, मगर ये जो चट्टा साहब ने जब किया पहले तो चट्टा साहब को अब सुनना चाहिए। इनको तो पहले कहना चाहिए कि एक तो पहले आप इल्ज़ाम लगाते हैं फिर वापस लेते हैं, एक दीन ईमान आपका किस चीज़ के ऊपर है? कौन सी बात आपकी सच है, कौन सी बात आपकी वैलिड है? और फिर ये सीक्रेट मीटिंग अगर कोई हुई भी है और इमरान खान के पास अगर ये एक्सेस गई है तो कोई रिकॉर्डिंग कोई कुछ नहीं है, कोई इन चीज़ का कोई सर पैर नहीं है। इन चीज़ों की कुछ ना कुछ तो वजाहत होनी चाहिए और ये सीक्रेट मीटिंग पॉसिबल कैसे हुई? इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगेन चलें ये तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो एक आजकल तो एक मजाक बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। तो फिर भी उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ पॉजिटिव कहीं से कोई चीज़ निकल आए, कुछ ऊपर वाला कोई अकल मत दे दे तो कुछ चीज़ें आगे सही चल पड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाहौरी इन LA।